बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अब हम शुरू करते हैं मुकालमे के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुकालमा असल में होता क्या है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान जो है बातचीत उसको कहते हैं, जिसमें आप अपने ख़यालात का इजहार जो है वो दूसरे से करते हैं। आप कोई सवाल करते हैं और आपको उसका जवाब दिया जाता है, या फिर दूसरा सवाल करता है तो आप उसका जवाब देते हैं। मुकालमे के लिए कोई ख़ास किस्म का उन्वान नहीं होता, ये किसी भी किस्म के उन्वान पर आप लिख सकते हैं, इस पर बहस भी कर सकते हैं, बात को लंबा भी कर सकते हैं और मुख्तसर भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक मुकालमा है तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से। क्लास में लड़के शोर मचा रहे हैं, उस्ताद साहब के आते ही खामोशी हो जाती है। तो मुकालमे को जब हम लोग पेश करते हैं तो इससे कह लें कि एक ड्रामा की शक्ल दी जाती है। अब इसमें हम लोग तसव्वुर क्या पेश करते हैं, ख्याल क्या पेश करते हैं। ख्याल इसमें ये है कि एक क्लास है, एक जमात है, और इसमें लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, और जब उस्ताद साहब क्लास में दाखिल होते हैं तो खामोशी जो है वो हो जाती है। अब उस्ताद साहब उनसे बताइए पाकिस्तान कब वजूद में आया था। अब उनसे कहते हैं पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था। अच्छा, क्लास में आपको ये बता दूं कि कुछ के नाम उनस होते हैं, कई के नाम अनस भी होते हैं। इसमें जहाँ पर उर्दू में जहाँ ये ज़ेर या ज़बर का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर आप जो है वो देख कर भी कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। चूँकि इसमें ज़ेर ज़बर का कोई इस्तेमाल नहीं, तो हम उसे या तो उनस कह सकते हैं या फिर अनस भी कह सकते हैं। अब उस्ताद साहब सबसे पहले बरसगीर पाक व हिंद में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी। अनस इसका जवाब देते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने बरसगीर में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, और बाद में आने वाले फातिहीन के लिए सुल्तान मोहम्मद गजनवी और महमूद गौरी ने जो है वो रास्ता साफ किया। तो इसमें मुकालमे में जो है उस्ताद साहब सवाल पूछ रहे हैं और आगे से जो है वो बच्चे जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। उस्ताद शाबाश, मोहम्मद बिन कासिम ने किस सन में हिंदुस्तान पर हमला किया। साबिर 712 ईस्वी था, जबकि इस नौजवान फातेह ने राजा दाहिर को, अब ये भी एक आदमी का नाम है राजा दाहिर, तो इसने मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम की। उस्ताद सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए और इस्लामी हुकूमत को किस कदर वुसअत दी। अमीरुल हसन, अब एक नया जो तालिब इल्म है वो उठते हैं, वो जवाब देते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और पंजाब व सिंध को इस्लामी हुकूमत में शामिल कर लिया। अब उस्ताद का सवाल है, सुल्तान महमूद गौरी ने दिल्ली को फ़तह किया और इस्लामी सल्तनत की हदूद को वुसअत किया, यानी कि दिल्ली को जो है उसने फ़तह किया और इस्लामी सल्तनत जो है उसको मज़ीद फैलाया। अब बताइए कि मुस्तकिल इस्लामी सल्तनत का बानी कौन था। अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला इसका जवाब देते कि हिंदुस्तान में मुस्तकिल इस्लामी हुकूमत का बानी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद खिलजी, तगलुक और लोधी ख़ानदान जो है ये हुक्मरान रहे थे। उस्ताद मुगल ख़ानदान का बानी कौन था और इस दौर के मशहूर हुक्मरानों का नाम बताइए। महमूदुल हसन, ये भी एक तालिब इल्म है। अब ये जवाब देते हैं कि मुगल ख़ानदान के बानी का नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था और इस ख़ानदान के मशहूर बादशाह हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र हैं। उस्ताद हिंदुस्तान पर हज़ारा साल इस्लामी हुकूमत का हाथमा किस बादशाह पर हुआ। अब हिंदुस्तान में जो है वो हज़ारा साल इस्लामी हुकूमत का हाथमा जो है वो किस बादशाह पर हुआ। अब मकसूद अहमद जो तालिब इल्म है वो इसका जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हज़ारा साल हुकूमत बादशाह शाह ज़फ़र पर ख़त्म हुई और अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान के हाकिम हो गए। उस्ताद पाकिस्तान किस तरह क़याम पज़ीर हुआ। ताहिर शहज़ाद बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की हालत नहायत अबतर हो गई, यानी कि बड़ी बुरी जो है वो इनकी हालत हो गई। अंग्रेज़ और हिंदू दोनों मुसलमानों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहे थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी कौम को झंझोड़ा पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया, जिसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शबाना रोज़ मेहनत, यानी कि रोज़ जो है अनथक मेहनत और जद्दोजहद ने अंग्रेज़ और हिंदू को शिकस्त देकर जो है वो कायल कर लिया कि पाक व हिंद के वो इलाके जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है पाकिस्तान के नाम से आज़ाद और आबाद रहे। चुनांचे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के हाकिम जो हैं वो मुकर्रर हुए। तो क्लास ये मुकालमा था तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, और इसमें आपने देखा कि ये उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान हुआ, जिसमें उस्ताद ने जो है वो सवाल पूछे और शागिर्दों ने उनके जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो जवाब दिए। अब हम आते हैं ऐसा मुकालमा, उस मुकालमे की तरफ जो कि होटल में शुरू हुआ हो, यानी कि होटल में जो है वो दो दोस्तों के दरमियान, या फिर कह लें कि होटल में मैनेजर और जो खाना खाने वाले हैं उनके दरमियान जो है वो किस तरह से आपस में बातचीत हुई। मिस्टर सत्तार अंजुम अपने बेटे नुमान के साथ होटल में दाखिल होते हैं। सत्तार अंजुम अस्सलाम वालेकुम। मैनेजर वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, क्या हुक्म है। सत्तार अंजुम मुझे 2 बिस्तर का कमरा चाहिए, यानी कि मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जिस पर जो है वो 2 बिस्तर हो।
मैनेजर आजकल मेहमानों की आमद ज़्यादा है, तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरा खाली है। तो उसने कहा कि आजकल मेहमान जो हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर एक कमरा जो है वो खाली है। सितारा अंजुम, मैनेजर साहब कमरा साफ़ सुथरा और हवादार होने चाहिए। मैनेजर, हमारे होटल का हर कमरा नहायत साफ़ सुथरा है, आप ऊपर जाकर देख लें। सितारा अंजुम, मुझे आपकी बातों पर एतमाद है, यानी कि मुझे यकीन है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं। अब मैनेजर साहब आप कितने दिन ठहरेंगे? सितारा अंजुम, सिर्फ 2 दिन तक, हम मरी जा रहे हैं वापसी पर, फिर 2 दिन ठहरेंगे। मैनेजर, ठीक है, 285 नंबर कमरे की चाबी लीजिए, उम्मीद है कि हमारी खिदमत से खुश होंगे। सितारा अंजुम, जी शुक्रिया। फिर उसके बाद बहरा आता है, क्या तनावल फरमाएंगे? तनावल फरमाएंगे यानी कि आप खाने में जो है वो क्या पसंद करेंगे। उसके बाद सितारा अंजुम, नुमान बेटे आप क्या खाएंगे? खानों की फहरिस्त देखता है सितारा अंजुम। उसके बाद नुमान, दही पुलाव और शामी कबाब। जी। अब उसके बाद सितारा अंजुम, बहरे मेरे लिए भुना हुआ मुर्ग और जो है वो उसके लिए एक प्लेट, बच्चे के लिए जो एक प्लेट पुलाव लाओ, एक प्लेट शामी कबाब, दही और सलाद भी लाओ। बहरा सब कुछ हाजिर करता है खाने से फारिग होकर, यानी कि अब बहरा जो है वो सब कुछ हाजिर कर देता है, वो खा भी लेते हैं, यानी कि बाप बेटा दोनों खा लेते हैं। अब उसके बाद जो है वो खाने से फारिग होकर सितारा अंजुम, बहरे बिल लाओ। फिर उसके बाद बहरा, ये लीजिए हजूर। सितारा अंजुम, 125 रुपये हुए सब, ये लो 5 रुपये तुम्हारी बख्शिश। बहरा, जी शुक्रिया जनाब। तो ये जो है ये आपको मुकालमा पेश किया गया था, जो कि एक होटल में जो है वो मैनेजर के साथ उनका मुकालमा हुआ था। इसके बाद जो है वो तरीक़े पाकिस्तान के हवाले से मुकालमा पेश किया गया। तो मुकालमा जो है वो किसी भी सूरत में आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं। जी क्लास, तो अब हम आते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ। मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो क्या होते हैं, उसके बारे में जो है आपको पूरी तफसील बताएंगे कि मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो नर और मादा के बारे में होते हैं, यानी कि वो अस्मा जिनके आखिर में जो है वो नी लगा दी जाए औरतों के लिए, या फिर जो है वो लफ्ज़ को बदल दिया जाए तो वो जो है वो नर से मादा में तब्दील हो जाते हैं। तो मसलन जिनके आखिर में है हो, यानी कि वालदा वगैरह, मुअल्लमा, जब एक लफ्ज़ मुअल्लम है तो ये मर्द के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन आखिर में हम लोग हे लगा कर जो है उसको जो है वो मुअल्लमा कर देते हैं, औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ मुज़क्कर मुअन्नस जो हैं वो आपको बताते हैं, जैसे कि ऊँट। ऊँट तो जो है ये नर के लिए और मादा के लिए ऊँटनी। बंजारा, बंजारन। बछड़ा, बछिया। भिखारी, भिखारन। पारसी, पारसन। पंजाबी, पंजाबन। चमार, चमारन। चौकीदार, चौकीदारनी। खान, खानम। धोबी, धोबन। सैयद, सैयदानी। सिख, सिखनी। शेख, शेखानी। कसाई, कसाइन। गधा, गधी। गुसियारा, गुसियारन। मेंढक, मेंढकी। मुग़ल, मुग़लानी। नवासा, नवासी। अब हम आते हैं अगले की तरफ। उस्ताद, उस्तानी। अदाकार, अदाकारा। बकरा, बकरी। बतखा, बतख। बंदर, बंदरिया। फिर मुज़क्कर है बंदा, बंदी। बराती, बरातन। भंगी, भंगन। बलाओ या फिर बिल्ला, बिल्ली को कहते हैं, उसकी मुअन्नस जो है वो बिल्ली है। पठान, पठानी। बावर्ची, बावर्चन। ताया, ताई। भैंसा, भैंस। जेठ, जेठानी। थानेदार, थानेदारनी। फिर उसके बाद है तंबूली, तंबूलन। जोगी, जोगन। चच्चा, चच्ची। चिऊंटा, चिऊंटी। छोकरा, छोकरी। चौधरी, चौधरान, या चौधराइन भी इस्तेमाल होते हैं, या फिर चौधरानी भी। चेला, चेली। हलवाई, हलवाइन। हालू, हाला। फिर उसके बाद दुल्हा, दुल्हन। देवर, देवरानी। देहाती, देहातन। दर्जी, दर्जन। रोगी, रोगन। रंडवा, रांड। सुनार, सुनारन। सेठ, सेठानी। साथी, साथन। सका, सकन। सुल्तान, सुल्ताना। शेर, शेरनी। फ़कीर, फ़कीरनी। फिर उसके बाद है फरेबी, फरेबन। फरंगी, फरंगन। कुम्हार, कुम्हारन। कबूतर, कबूतरी। कुत्ता, कुतिया। फिर उसके बाद गवारन, गवाला, गवालन। घरिस्त, घरिस्त, घरिस्तन। फिर उसके बाद है मुर्गा, मुर्गी। मामू, मुमानी। मोर, मोरनी। मोची, मोचन। मेहतर, मेहतरानी। मलिक, मलिका। मालिक, मालिकन। नाग, नागिन। नाई, नाइन। नाना, नानी। नंदोई, नंद। नौकर, नौकरानी। तो ये थे क्लास जो आपको करवाए जा चुके हैं मुज़क्कर मुअन्नस। तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसे ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।